नमस्कार किसान भाइयों। जो आलू की फसल है, जो सबसे ज़्यादा पीलापन आ रहा है, कई पर तो आलू की फसल सूखी गई है और छोटी फसलों में और किसान भाइयों बड़ी फसलों में 50 से 60 दिन की हो गई है। उस समय उस फसल में पीलापन दिखाई दे रहा है। यह बहुत तेज़ी से आया हुआ है और बहुत बेहतरीन बीमारी है। इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। और किसान भाइयों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें। और किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारी फसल में पीलापन आने के कारण जिन फसलों की पैदावार पूरी हो चुकी है और फसल अच्छी है, पौधों की लंबाई भी भरपूर है, उसमें पीलापन इस फसल में अगेती झुलसा आ सकता है। और किसान भाइयों, इसके कारण हमारी फसल में पीलापन आता है। हमारी फसल में झुलसा रोग आया हुआ है तो हमारी फसल में काले काले धब्बे बन रहे हैं या भूरे धब्बे बन जाते हैं, जो हमारी फसल में तो रातों रात ख़त्म हो जाती है। और किसान भाइयों, भोजन नहीं बना पाता है और पौधा पीला पड़ जाता है। धीरे धीरे हमारा पौधा सूख जाता है। और दूसरा कारण, जब हमारी फसल छोटी है और उसके अंदर पत्तियां सही हैं और उस फसल में धब्बे नहीं हैं और पीली पड़ गई हैं, तो किसान भाइयों, आपकी फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है या खाद या फर्टिलाइज़र की कमी हो सकती है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं। हमारी फसल में 40 से 50 दिन की हो गई है, उसमें दवा लेना है DuPont का करजट। इसके टेक्निकल की बात करें तो साइमोक्सिनल 8% और मैनकोजेब 64% आता है। इसके डोज की बात करें तो 250 ग्राम 1 एकड़ में लेना है। और किसान भाइयों, इसके साथ लेना है वेलिडामाइसिन। इन दोनों को लेकर आप घोल बनाकर अपनी फसल में स्प्रे कर देना है। और किसान भाइयों, आपका पीलापन धीरे धीरे दूर हो जाएगा और पीलापन सही हो जाएगा। और किसान भाइयों, स्प्रे करते समय ये ध्यान ज़रूर रखें कि हमारी फसल में नमी बनाए रखें और मौसम साफ़ रहें, तभी स्प्रे करना है। और किसान भाइयों, आपकी पीलापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जब किसान भाइयों हमारी फसल छोटी है और उसमें ग्रोथ रुकी हुई है और पत्तियां पीली पड़ रही हैं, उसमें 30 किलो लेना है यूरिया, 1 किलो लेना है ह्यूमिक एसिड और तीसरा ऐड करना है माइक्रो न्यूट्रिएंट। उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो किसान भाइयों, तीनों को 1 एकड़ में मिलाकर स्प्रे कर दें तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपके कंद भी अच्छा बढ़कर ही निकलेगा। और किसान भाइयों, ये आपकी छोटी फसल का भी डोज है।